तो श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 42वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु तेन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। अभी तक भगवान ने बड़े भारी शत्रु काम को नाश करने का ही आदेश दिया। जब इंद्रिय नियमन हो जाएं, तभी काम नष्ट हो सकता है। इंद्रियों को बिना संयम करे, नियम करे, काम का नष्ट नहीं हो पाएगा। बिना इंद्रिय बस करे काम जीता नहीं जा सकता। चंचल इंद्रियां काम में प्रेरित करती हैं, काम ही चाहती हैं, तमाम कामनाएं प्रेरित करती रहती हैं। यह किस प्रकार बस में होंगे, कैसे इन्हें समझाया जाए। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः तु मनसः परम बुद्धि तु यह बुद्धि परतस्तः। इंद्रियां परे या सूक्ष्म कहीं गई हैं, उनसे परे मन है और मन से परे बुद्धि है। जो बुद्धि से परे है वह सह आत्म तत्व है। देह से परे इंद्रियां, देहाकार मन बुद्धि वृत्ति ही संसार में नचाती है। देहाकार मन बुद्धि हो जाती है, हमारी वृत्ति हो जाती है, संसार का ही हमको सब ध्यान दिखाई देता है, सब काम दिखाई देता है, और आत्म तत्व में तो मन जाता ही नहीं है। देह चाहता है काम करो। आजकल तो वैसे कोई हाथ पे रहलाना भी नहीं चाहता। यद्यपि शरीर से कोई काम, कोई स्थिर नहीं बैठना चाहता। यह स्थूल शरीर तो दिख रहा है और सूक्ष्म इंद्रियां विचार से पता चलती हैं। जब शरीर रुके, बस में हो, तभी इंद्रियों का अनुसंधान करके देखेंगे कि शरीर से अलग होने पर कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां अपना अपना काम कैसे कर रही हैं, कैसे करती हैं। जब शरीर से थोड़ा अभ्यास अलग होने का करेंगे, थोड़ा सा अलग होके बैठेंगे, तभी हमें मन इंद्रियों के कर्म दिखाई देंगे विचार पूर्वक। नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, रसना, त्वचा, यह भी बाह्य विषयों को में ही जाती हैं, तभी सेवन करती हैं। सभी हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं सब बाहर ही देखती हैं और उन्हीं का सेवन करना चाहती हैं। इनके दरवाजे बाहर खुलते हैं, तभी अपने अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। सुनने व देखने के लिए बहुत विषय हैं, अच्छे व गलत, अच्छे भी हैं विषय और गलत भी हैं। राग से या द्वेष से जिस मनोवृत्ति व भाव से हम क्रियाशील होते हैं, इंद्रियां उसी ओर जाती हैं। जिस भाव से हम जिस विषय में लगते हैं, इंद्रियां भी उसी भाव को अपनाकर उसी ओर आगे प्रेरित करती हैं और जाती हैं। यद्यपि यह सेवन करेंगी, कुछ समय भले ही रोक लें। यह तो सेवन करेंगी ही कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ समय के लिए हम विचार से रोक सकते हैं, किंतु हर समय नहीं रोक सकते। इनसे अपना अपना काम लो। इंद्रिय का उपयोग, हर इंद्रिय का उपयोग करो। इनसे परे सूक्ष्म मन है, इंद्रियों से परे मन सूक्ष्म है। हर इंद्रिय के गोलक घर ही दिखते हैं। हर इंद्रियों के आंख, नाक, त्वचा, कान, सबके हमें गोलक घर दिखते हैं। जैसे मंदिर का दूर से, जैसे मंदिर का है तो बुर्ज हमें दूर से दिखाई देता है, उसकी मंदिर का जो बुर्ज होता है उसका, तो वो हमें दूर से दिखाई देता है। और पास में आएंगे तो उसके दरवाजे, दीवारें दिखाई देंगी। अब जब हम अंदर आएंगे तभी हमें श्री ब्रह्मा का दर्शन हो पाता है। इन इंद्रियों के पास मन की शक्ति है, तभी यह कार्य करती हैं। मन जिधर जाता है उधर ही इंद्रियां भी काम करने लगती हैं। इंद्रियों में अपनी शक्ति नहीं है कुछ काम करने की। जब मन जाता है तभी वो अपने काम में लग पाती हैं। आंख खुली है परंतु दिखाई नहीं पड़ता। तुलसी जी चंदन घिसते रहे चित्रकूट की घाट पर। एक बार पहले भी भगवान वहां से निकल गए थे। तुलसीदास चंदन घिसे
तो घिसते घिसते वो भगवान निकल गए और वो इंतजार ही करते रहे कि प्रभु आएंगे, चंदन लगाएंगे। हनुमान जी ने चेताया तब वह जागे। हनुमान जी ने चेताया कि तुम जिसके लिए ये कर रहे हो वो तो निकल गए यहाँ से। तो वो जागे तो फिर भगवान, उनकी प्रार्थना से भगवान ने फिर उनको दर्शन दिए। यद्यपि मन श्री राम में था किंतु अंतर्मुख था कि श्री राम पधारेंगे। ऐसे ही सबरी भी प्रेम में जूठे बेर खिलाती रही। वृत्ति का ही सब खेल है। जिसके लिए वृत्ति उठी और उन्हीं में समा गई तो प्रेम व दर्शन मिला। यदि संसार में चली गई तो भटका देंगी। मन जब इंद्रियों के साथ होता है तभी उस विषय का सेवन कर पाती हैं इंद्रियां। मन के द्वारा ही विषय का सेवन होता है। जिस चीज में मन लगता है तभी विषय इंद्रियां अपना काम करके और उसको प्राप्त कर पाती हैं। मन और भी सूक्ष्म है, इससे खोज नहीं कर सकते, ये सरक जाता है। मन इतना सूक्ष्म है, ये चंचल हवा की तरह अर्जुन ने कहा भी है 6वें अध्याय में, तो इसे हम खोज नहीं सकते, ये अपने आप सरक जाता है। इसकी गति ठीक नहीं कर सकते, पकड़ में नहीं आएगा। जब दृष्टा बनेंगे तभी समझा जाएगा। इसको केवल दृष्टा बन के विचार से ही देख सकते हैं। सतगुरु ही इसके डॉक्टर हैं। सहयोग आपका चाहिए तभी इसे शांत कर सकते हैं। मन से परे सूक्ष्म बुद्धि है। विषय सेवन में मन सहयोग देता और प्रियता में लगता है। विषय सेवन होते हैं तब मन जब सहयोग देता है और बुद्धि उसमें लगती है, बुद्धि और भी सूक्ष्म है, तभी उसका प्रियता का अनुभव कर पाते हैं। बुद्धि श्रेयस्कर बताकर उसमें लगाती है। बुद्धि निर्णय देती है कि हाँ ये तुम्हारे लिए ठीक है, अच्छा है, तभी हम उसका सेवन करते हैं, लगते हैं। बुद्धि ने आदेश दिया कि अमुक कार्य हमारे लिए कल्याणप्रद है और मन उसे प्रिय भी जाने तभी मन लगेगा। मन न लगा तो मन इधर उधर भटकेगा। वह प्रिय व अप्रिय का विचार करके बुद्धि के अनुसार चलेगा। इंद्रियों को मन संचालित करे तो समस्त क्रियाएं सही होंगी। यदि मन इंद्रियों को मन संचालित करेगा बुद्धि के द्वारा विचार करके, तभी सब क्रियाएं सही हो पाएंगी। शासक यदि बलिष्ठ है और मन बुद्धि व इंद्रियां एक दूसरे के शासक ठीक हैं तो ठीक शासन चलता है। ऐसे ही पारिवारिक मर्यादाएं, धर्म संगठन ठीक न रहकर संसार व परमार्थ दोनों से ही पतन होगा। जब ठीक नहीं होंगे, मुखिया ठीक नहीं होगा तो संसार व परमार्थ सभी बिगड़ेगा, मर्यादाएं भी नहीं रह पाएंगी, न धर्म का संगठन होगा। जिह्वा को बस करके इंद्रियों का नियमन कहाँ, कैसे, कब का विवेक द्वारा ही करें, तभी नियंत्रण सही है। शरीर यदि बिगड़े या रहे तो भौतिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अध्यात्म की कौन कहे। हर समय खाने खेलने व दुनिया के प्रपंच से मन बस में न होगा। यदि इंद्रियां चंचल है तो मन कहना नहीं मानता और बुद्धि विवेक का कोई शासन होगा तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि इंद्रियां चंचल है तो मन कहना नहीं मानता, मन अपने बस में नहीं रह पाता और बुद्धि विवेक से कोई शासन होगा तो उनका, इंद्रियों का, मन का, सबका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि विवेक का अपना आश्रय है तो। अतः बुद्धि की बात माननी चाहिए। जब पकड़ में आ जाएंगी तभी परमात्मा से मिल सकेंगे, अंतर्मुखी होंगे। जब मन भी अंतर्मुख होता है तो इसका संचालक परमात्मा होता है। बाहर विषयों को देखें, उसमें मिले नहीं, देखें सुने लेकिन उसमें मिले नहीं। कहते हैं ना, चलो फिरो थको नहीं, बोलो चालो बको नहीं, देखो सुनो तको नहीं। तो इस तरीके से हम उसको सब करें, देखें, लेकिन उसमें एकदम लिप्त ना हो। जैसे नष्ट का तमाशा देखा, अच्छा लगा, किंतु स्वयं करने तो नहीं लगते, अन्यथा व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। हमें दृष्टा साक्षी बनकर तमाशा ही देखना है कि मन इंद्रियां क्या कर रही हैं।
इस विचार से ही हम अलग रह सकेंगे। बुद्धि से परे आत्मा सह सबको धरे है, सबसे परे है। उसी में बुद्धि मन इंद्रियां संचालित करके ग्राह्य विषय ही लें जो हमारे लिए ग्राह्य हैं, ठीक है, कल्याणप्रद है, शक्ति भक्ति दाता है, तभी हमारे लिए वो ग्राह्य हैं, अन्यथा त्याज्य है। वही ज्ञानी है, आत्मा से जुड़ेंगे, आत्म स्वरूप को जानेंगे और संसारकार भक्ति से बच पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।